बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, भारत के लिए एक और बड़ी परेशानी उस वक्त सामने आई है जब चाइना ने पहली बार इस बात की तस्दीक कर दी है कि उनके बनाए हुए और पाकिस्तान के इस्तेमाल करदा जेट-10C ने मई 2025 में पहली जंगी कामयाबी हासिल की थी। तो अब मोहर लगा दी है चाइना ने, जिसके बाद एक खलबली सी मच चुकी है, एक परेशानी सी है भारत भर के अंदर। लेकिन उनकी परेशानी से तो बात नहीं बनेगी, और ये अब तो उनके अपने आर्मी चीफ भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं, पूरी दुनिया का मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है। उसके बाद नाज़रीन आपको खबर देंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया, जिसने अब पाकिस्तान के JF-17 थंडर खरीदने का फैसला कर लिया है। उनके वज़ीर दिफा पाकिस्तान में थे, किन किन से उनकी कौन कौन सी अहम मुलाकातें हुई हैं, उसका अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। और सिर्फ वही नहीं, पिछले 6 महीनों के अंदर लगभग 16 मुमालिक हैं नाज़रीन जो पाकिस्तान से दिफाई मुआहदे कर चुके हैं या करना चाहते हैं, पाकिस्तान से या तो JF-17 थंडर या फिर दीगर साजो सामान खरीदने में दिलचस्पी का इजहार कर चुके हैं। बहुत से मुमालिक के साथ तो MOUs भी दस्तखत हो चुके हैं, मुआहदे हो चुके हैं, और कुछ को तो हम पहली डिलीवरीज भी मुहैया कर चुके हैं। तो ये कौन कौन से 16 मुमालिक हैं, इसका अहवाल। फिर ईरान की कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। ईरान की अवाम ने नाज़रीन नाकाम कर दिया है उन तमाम कोशिशों को जो कि अंदर से ही खलफशार पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। मुजाहिरों को या एहतजाज को उन्होंने पुरतशद्दुद बनाया, जिसमें खास तौर पर हमने मोसाद और CIA के एजेंट्स को देखा, रंगे हाथों उन्हें पकड़ा गया। भारत के भी इसके अंदर कुछ किरदार सामने आए, उन्हें भी पकड़ा गया, और किस तरह से फैसिलिटेशन वो करते रहे हैं। और रजा पहलवी की जो कोशिश थी वो भी नाकाम रही है। उस वक्त जब लाखों की तादाद में अपनी ही हुकूमत के हक में रैली निकली है, और ईरान के गयूर अवाम ने यह बता दिया है कि वो इस तरह की किसी भी मजमूम कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। तो ये तसल्ली बख्श बहुत ही बात है, बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। साथ में इसहाक डार साहब के साथ हमारे वजीर खारजा और नायब वजीर आजम के साथ अब्बास सिरागची जो कि वजीर खारजा हैं ईरान के, उनका टेलीफोनिक राब्ता हुआ है हॉटलाइन के ऊपर। क्या गुफ्तगू हुई है उसका अहवाल, और कुछ इल्ज़ाम तराशियां हमेशा की तरह हम देख रहे हैं। इतवार जो लास्ट संडे था, उस वक्त एक खबर बड़ी जोर शोर से गर्दिश कर रही थी कि जी पाकिस्तानी ड्रोन्स कहीं दाखिल हो गए हैं भारत के अंदर, और उन्हें निशाना बनाया गया है BSF की तरफ से, और कोई काउंटर कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। लेकिन हकीकत क्या थी ये भी आपके साथ शेयर करते हैं कि वो असल में मुद्दा था क्या। उसके बाद नाज़रीन आपको खबर देंगे, चाइना ने एक और जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है भाजपा सरकार के चेहरे के ऊपर, और एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि कश्मीर की जो वैली है शाख्सगाम, ये चाइना का हिस्सा है। एक बार फिर से उन्होंने इसके ऊपर अपने हक का इजहार किया है, और ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आया है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ में डोनाल्ड ट्रंप की कुछ काबिल मजम्मत बयानात आने का सिलसिला जारी सारी है। जहाज़ के अंदर, फ्लाइट के अंदर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए, एक तो ईरान के हवाले से उन्होंने क्या गुफ्तगू की है, मुज़ाकरात के हवाले से, और ईरान पर हमला करने के बारे में, और वेनेजुएला के साथ साथ ग्रीनलैंड के बारे में उन्होंने क्या बयान दिया है, जिस पर इस वक्त डिबेट भी चल रही है। ये सारी अहम डेवलपमेंट्स, अहम खबरें आपके साथ एक एक करके शेयर करते हैं। पहली जो खबर है वो बहुत ही जबरदस्त है नाज़रीन, और ये बाज़ाब्ता तौर पे अब तस्दीक हो गई है पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज, जिसके मुताबिक इंडोनेशिया ने JF-17 थंडर में दिलचस्पी बाज़ाब्ता तौर पर जाहिर की है, और इंडोनेशिया की वजारत दिफा ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की मुमकिना खरीदारी के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ आला एडवांस मुज़ाकरात का आगाज कर दिया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है ये इंडोनेशिया, सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला, और इनकी तरफ से यकीनी तौर पे एक अहम पेशरफ्त के तौर पे से करार दिया जा रहा है। उनके वज़ीर दिफा पाकिस्तान में मौजूद थे, फील्ड मार्शल के साथ साथ उनकी एयर चीफ के साथ भी मुलाकातें हुई। खबर क्या है थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान नाज़रीन कहा यह जा रहा है कि जंगी तैयारों और ड्रोन्स के बड़े दिफाई मुआहदे पर अहम पेशरफ्त इसे करार दिया जा रहा है। और साथ में इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा सजामस उद्दीन ने इस्लामाबाद में पाक फिजा के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की, और इसमें एडवांस स्टेज में है ये मुज़ाकराती अमल, इसके बारे में कहा जा रहा है, जिसमें JF-17 थंडर की फ़रोख्त पर बातचीत हुई है। और पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका मंसूबे से आपको बताया कि ये पाकिस्तान में ही JF-17 थंडर को तैयार किया जा रहा है, खासतौर पर मार्का हक के अंदर जो इसकी कारकर्दगी थी, जिस तरह से S-400 के परखच्चे इसने उड़ाए थे, और उसके बाद फिर दुबई एयर शो के अंदर जो अपनी इसने धाक बिठाई है, उसके बाद इसकी मांग में कई गुना इजाफा हुआ, और अब एक लाइन लग चुकी है इसे खरीदने वालों की।
ज़राए के मुताबिक नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि एडवांस स्टेज में है मुज़ाकराती अमल और 40 से ज़ायद J-17 थंडर तैयारे जो है मुआहदे का हिस्सा हो सकते हैं। इंडोनेशिया ने पाकिस्तान के शाह पर ड्रोन्स में भी दिलचस्पी का इजहार किया जो निगरानी और हमलावर सलाहियत रखते हैं और मुजवजा डील में सर्वेलेंस और स्ट्राइक ड्रोन्स भी शामिल होंगे। ताहम डिलीवरी के हवाले से कोई हतमी फैसला या टाइम अभी तक नहीं बताया गया। और इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल भी हुआ है। ज़राए के मुताबिक 2025 में भारत के साथ कशीदगी के बाद J-17 थंडर इंडोनेशिया की दिलचस्पी इसमें मजीद बढ़ी है और अब वो खरीदने में बाकायदा दिलचस्पी का इजहार ही नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। अच्छा, एक लंबी फहरिस्त है नाज़रीन पाकिस्तान से असलहा और साजो सामान खरीदने वालों की जो पिछले 6 माह में पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ डील्स हुई हैं। कौन कौन से ममालिक हैं ये आपको हम बताए देते हैं। इन ममालिक में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दी गई है और इब्तदाई मुज़ाकरात किए गए हैं या प्री प्रोक्योरमेंट भी अमल इसमें शामिल है। और इन ममालिक में नाज़रीन कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, ममालिक हैं, उनका आपके साथ तफसील या लिस्ट शेयर कर देते हैं। जिसमें एक तो है आज़रबाईजान, दूसरा मुल्क है इसमें बांग्लादेश, तीसरा है मिस्र, चौथा है इराक, पाँचवा है उर्दन, कुवैत, लीबिया, म्यांमार, नाइजीरिया, पेरू है, सऊदी अरब है, जनूबी अफ्रीका है, सूडान है, यूरागवे है, उज़्बेकिस्तान और जिम्बाब्वे। ये लगभग 16 से ज़ायद ममालिक हैं नाज़रीन जो पाकिस्तान से मुख्तलिफ डील्स कर चुके हैं या करने के ख्वाहिशमंद हैं। और ये होती है वो कामयाबी जो सर चढ़कर बोलती है और इसमें कुछ भी लगी लिपटी नहीं है। ये वो डील्स हैं जो कि पाकिस्तान कर रहा है और पूरी दुनिया इसे रिपोर्ट कर रही है। और थोड़ा सा अगर आपको बताएं कि ये जो डील्स हैं नाज़रीन पाकिस्तान एयरफोर्स की या पाकिस्तान की अफवाज की, ये J-17 थंडर के हसूल के लिए ही अगर देखा जाए तो इसमें बहुत से ममालिक जिनके हम आपको बता भी रहे हैं कि 16 से ज़्यादा ममालिक हैं। और अगर इनके ऑर्डर्स की फहरिस्त का हजम ही देखा जाए तो नाज़रीन सिर्फ इनको पूरा करते करते 10 साल लग जाएंगे। इस कदर ह्यूज ऑर्डर्स हैं और ये इतनी बड़ी पेशरफ्त है कि इसे पूरा करना भी यकीनी तौर पे एक बड़ा चैलेंज होगा, जिसके लिए पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स यानी कि PSE के अंदर भी उसे वन रूफ तमाम ऑपरेशंस को यकीनी बनाया गया है, उसको अपग्रेड कर दिया गया है। तमाम तर जो पाइपलाइन में ऑर्डर्स हैं उन्हें पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए उसकी जो अपग्रेडेशन है उसको भी यकीनी बना दिया गया है। अब आते हैं नाज़रीन उस खबर की तरफ जो चाइना की तरफ से भिगो के थप्पड़ रसीद किए गए हैं मोदी जी की सरकार को। और मई में होने वाली जंग जो थी मार्का हक, जिसे वो ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं और 2.0 अभी वो कहते हैं कि हमने करना है, लेकिन पिछली जंग का अहवाल था उसकी हकीकत चाइना ने पूरी दुनिया को बता दी है। चाइना की तरफ से कौमी दिफाई साइंस और टेक्नोलॉजी सनत के ब्यूरो के मुताबिक ये सरकारी इदारा नाज़रीन और इसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि जंगी तैयारे J-10CE ने मई 2025 में पहली अमली जंगी कामयाबी हासिल की थी। तो उन्होंने तस्दीक कर दी है कि मई में J-10C ने अपना पहला जो मार्का है वो सरअंजाम दिया था। पहली बार चीन के किसी सरकारी इदारे ने बाज़ाब्ता तौर पर J-10CE की जंगी मैदान में कामयाबी का ऐलान किया है और बयान में गुज़श्ता साल मई का जिक्र किया है, लेकिन पाकिस्तान या भारत के दरमियान किसी जंग का तज़किरा तो उन्होंने नहीं किया। बहरहाल ख्याल रहे कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मई की झड़प के दौरान रफाल समेत इंडिया के 6 तैयारे मार गिराने का ऐलान किया। ताहम नवंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 7 तैयारे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 7-8 तैयारों का एक बार नहीं दर्जनों बार जिक्र किया। और इनके अपने जो अनिल चौहान हैं इनके आर्मी के सरबरा, उनकी तरफ से भी अपने नुकसान की बात की थी, तैयारा तबाह होने की बात की थी। तादाद का जिक्र उन्होंने भी नहीं किया था क्योंकि उनको पता था कि भाजपा सरकार जो है वो गुस्सा कर जाएगी। और इसका एक नहीं मुतादिद मकामात पर मुख्तलिफ इनके ऑफिशल्स ये एडमिशन करते रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन खबर ये भी है कि चीन की सरकारी जो खबरसां एजेंसी है उसके मुताबिक J-10CE की इस पहली जंगी कारकर्दगी ने बैनुल-अक़वामी दिफाई माहिरीन और आलमी हवाबाजी सनत की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई। और रिपोर्ट के मुताबिक ये कामयाबी जो है चीन की दिफाई साइंस और टेक्नोलॉजी की सनत की जानिब से जारी करदा 2025 की 10 अहम तरीन खबरों में से एक शुमार की जा रही है। और इसमें चीनी इदारे के मुताबिक यह तैयारा जदीद रेडार, एवोनिक्स और हथियारों से लैस है। इसकी बरामदी कारकर्दगी ये वाज़े करती है कि चीनी जंगी सामान जो है वो काबिल भरोसा भी है और कीमत में भी कम है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में अपनी नौयत के दीगर तैयारों के मुकाबले में मजबूत मुकाबलती सलाहियत रखते हैं और मगरबी जो टेक्नोलॉजी है, दिफाई सामान है, उसे पिछाड़ने की सलाहियत भी रखते हैं। और उस वक्त के अनडिफिटेड राफेल को जिस तरह से J-10C ने शिकस्त दी है, यह भी इस चीज़ का सबूत है कि मगरब से चाइना की टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है और उसका बेहतरीन इस्तेमाल करके दिखाया है पाकिस्तान के शाहीनों ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने।
तो ये है वो परेशानी जिस वक्त भारत भर में लाहक है और इसकी वजह से उनकी नींदें हो चुकी हैं हराम। लेकिन इससे पहले कि हम आपको जो ड्रोन्स का ड्रामा रचाया गया था उसकी खबरें दें, ईरान के हवाले से आपको देते हैं। तो ईरान के अंदर ताज़ा डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के साथ रब्ता हुआ है और पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची से गुफ्तगू की और ईरान की मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर दोनों की तरफ से तबादला ख्याल हुआ है। दोनों तरफ से मुसलसल गुफ्तगू शनीद और राब्ते की अहमियत पर जोर दिया गया और करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया गया है, क्योंकि अगले आने वाले कुछ दिन बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर तोल रहे हैं किसी तरीके से उनकी दाल गल जाए और इजराइल को जो एक ख़तरा लाक है मुसलसल वो कहीं दूर हो जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। डोनाल्ड ट्रंप से जब सहाफ़ियों ने सवाल पूछा तो क्या जवाब दिया उन्होंने, ज़रा सुनिए। With Iran? Yeah, do you think they want to engage diplomatically? They do. They called yesterday. Is it still an option? Iran called to negotiate. Yesterday. Yesterday, the leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Are you sure you think they're on that call? Iran wants to negotiate. Yes, Negotiate we what? may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. But a meeting is being set up. Iran called, they want to negotiate. Thank you very much. तो नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान निगोशिएट करना चाहता है, मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कोई कार्रवाई भी हो सकती है, ये कहना था डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन एक मास्टर स्ट्रोक सामने आया है ईरान का। एक तो गुज़श्ता रोज़ मसूद पेज़ेश्कियान ईरानी सदर की तरफ से एक मार्च का ऐलान किया गया जिसमें लाखों की तादाद में ईरानी निकले हैं और ये थे वो असल ईरानी जो मस्जिदों को नहीं जलाते अपने मकासद के हुसूल के लिए, क्योंकि वो शरपसंद अनासिर हैं, वो तखरीबकार हैं, वो तमाम तखरीबकार जो कि मुसाद के भेजे हुए, CIA के भेजे हुए या अलहदगी पसंद ग्रुप्स हैं जो कि इस एहतजाज को, इस मुजाहरों को हाईजैक करना चाहते हैं। लेकिन ईरान के अवाम ने उन्हें यकसर मुस्तरद कर दिया है अपनी मौजूदा हुकूमत के साथ यकजहती को शो करते हुए और सड़कों पर निकलते हुए पुरअमन एहतजाज करते हुए, जिसके ऊपर बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है ईरान की गवर्नमेंट का। वो कहते हैं हम भी इन तमाम मुजाहरीन को और इनके साथ इनको एहतजाज को जो मुजाहरों को लीड कर रहे हैं उनके साथ भी मुज़ाकरात को तैयार हैं और जो जायज़ मुतालबात हैं उन पर अमल दरामद के लिए भी हम तैयार हैं। तो फिर लड़ाई किस चीज़ की है, झगड़ा किस चीज़ का है? रज़ा पहलवी को या किसी और मुखालिफ जमात के रुकन को अगर आप हुकूमत में ला के बिठाना चाहते हैं तो यूँ ताकत या तखरीबकारी के साथ तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मास्टर स्ट्रोक जिसकी हम बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा को बुलाया गया है ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से और उनको सबूतों के साथ वो विजुअल्स दिखाए गए हैं कि भाई ये देखिए किस तरह से तखरीबकारी की जा रही है। ज़रा ये विजुअल्स आप भी देखिए। तो नाज़रीन, इस वक्त ईरान के अंदर ये जो एक अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, एक तो आवाम को इंगेज किया जा रहा है और साथ में मुख्तलिफ ममालिक के जो नुमाइंदगान थे जिसमें बरतानिया है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है और इन तमाम ममालिक के नुमाइंदों को बुला के ये विजुअल्स दिखाए गए हैं सबूतों के साथ। उनको कहा है कि भाई आप अपने अपने ममालिक की जो हुकूमतें हैं उनको जाके ये सबूत दिखाइए और उनसे कहिए कि आप इन मुजाहिरीन की हिमायत ना करें जो पुरतशद्दुद हैं, जो इंतशार फैलाना चाहते हैं। ये सिक्योरिटी फोर्सेस को, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को निशाना बना रहे हैं अपने असले के साथ और ये ईरान का कल्चर नहीं है। वहाँ पे इस तरह के जदीद असलहा या गन्स रखने की इजाज़त नहीं है और जिसके पास ये हथियार मौजूद हैं वो यकीनी तौर पे किसी एजेंसी या किसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं और इसको एक्सपोज किया गया है बुरी तरह से और यकीनी तौर पे ये तमाम कोशिशें अभी तक नाकाम होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन बहरहाल हमें आंखें खुली रखनी है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ है इस मुश्किल घड़ी में और किसी किस्म की हम रजीम चेंज की कोशिश को कामयाब होने में अपना किरदार तो कम अज़ कम अदा नहीं करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके बयान बड़े हैरान कौन है। तो ईरान के हवाले से आपने गुफ्तगू सुनी है, उनकी वेनेज़ुएला के हवाले से और ग्रीनलैंड के बारे में वो क्या कह रहे हैं, ज़रा वो भी सुनिए। We don't take Greenland, Russia or China will. And I'm not letting that happen. If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland.
and I am not going to let that happen. Is there any deal they can offer you? Either like Yeah, sure, I'd love to make a deal with them. It's easier. There's But some one way or the other, we're going to have Greenland. तो नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अगर मैंने ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं किया तो उसके ऊपर चाइना या रशिया कर लेंगे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आपको याद होगा इन्होंने इसी तरह की बात वेनेजुएला के बारे में भी की थी। और अब लगता यह है कि इजराइल और अमेरिका के लिए पूरी दुनिया फ़लस्तीन बन चुकी है, जिसके ऊपर दिल करता है चढ़ दौड़ते हैं। ये रविश बहुत ही ख़तरनाक है और इसके लिए आलमी ताकतों को किरदार अदा करना होगा। रशिया हो या चाइना हो या दीगर ताकतें हैं, चाहे वो नेटो ममालिक ही हों क्यों ना हो, उनको भी किरदार अदा करना होगा, वरना किसी की भी बारी आ सकती है, किसी के ऊपर भी अमेरिका बहादुर चढ़ दौड़ेगा और वो अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद के मुतरादिफ। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इजराइल को फ़लस्तीन चाहिए, पूरे का पूरा चाहिए ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए, उसी तरह से भारत को भी अखंड भारत चाहिए था। पाकिस्तान ने तो मुंह तोड़ दिया, लेकिन चूंकि सबके पास इतनी मजबूत फ़ौज नहीं है, इतनी मौसर और इतनी बहादुर फ़ौज नहीं है, तो इसमें जो की प्लेयर्स हैं, जो अहम स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें किरदार अदा करना होगा, वरना अगला नंबर या अगली बारी किसी की भी आ सकती है। और अब आते हैं नाज़रीन उस मुद्दे की तरफ जिसकी वजह से भारत एक बार फिर से परेशान है। चीन का शकाज़गम वैली के ऊपर अपने हक का दावा करना और भारत को दो टोक जवाब दिया गया है। मामला यह है कि चीन ने भारत के दावे को मुस्तरद करते हुए शकाज़गम वैली चीन की मलकियत का एक बार फिर से ऐलान कर दिया है। और शकाज़गम में इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर चीन का जायज़ हक है, वो कहते हैं, क्योंकि ये उसकी अपनी सरजमीन है। भारत ने शकाज़गम वैली को भारतीय इलाका करार देते हुए कहा कि वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम का हक महफूज रखता है। जबकि भारतीय वज़ारत जो खारजा है, उनकी तरफ से 1963 को चीन पाकिस्तान सरहदी मुआहदे को गैर कानूनी और कलअदम करार दिया गया था। भारत ने सीपैक चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी को भी तस्लीम करने से इनकार किया। तो अब आपके सिर्फ इनकार कर देने से तो कोई चीज़ आपके हक में नहीं हो जाएगी और किसी के खिलाफ नहीं हो जाएगी। चाइना जिस चीज़ के ऊपर कह देता है कि वो उसका हक है, तो वो उसको लेने की सलाहियत भी रखता है और उसके ऊपर वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। एक बार फिर से इस चीज़ को उन्होंने दोहरा दिया है। तो भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा जो है वो काफ़ी तवील अरसे पर मुहित है और इसके बावजूद इलाकाई तनाज़ात जारी हैं और इसमें अरुणाचल प्रदेश का इलाका भी है और जिसे चीन ज़ांगियान जनूबी तिब्बत कहता है। और चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश में मकामात के नाम तब्दील करने पर भारत ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया था। लेकिन ये वो मामलात हैं जिसको देखकर लगता है कि आने वाले कुछ अरसे में चाइना और भारत भी आमने सामने होंगे, उसी तरह से जिस तरह से पाकिस्तान और भारत आमने सामने आते हैं हर कुछ अरसे के बाद। कश्मीर के मुद्दे को लेकर पानी का मुद्दा भी अब इसमें शामिल हो चुका है और जो दहशतगर्दी का एलिमेंट है वो तो अपनी जगह मौजूद है ही। तो भारत को अपनी रविश बदलना होगी, होश के नाखून लेने होंगे, वरना आने वाला वक्त उनके लिए बहुत परेशान और तबाहकुन हो सकता है। और मोदी जी वैसे भी अपने तौर पे भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं भारत को तबाह बर्बाद करने के लिए। अच्छा, लास्टली नाज़रीन आपको कुछ खबर देते हैं। वो प्रोपेगेंडा जो ड्रोन्स के हवाले से आपको देखा गया होगा, संडे को काफ़ी शोर मचाया गया। ये असल में मामला ये है कि वो ड्रोन्स पाकिस्तान के नहीं थे, बल्कि स्टारलिंक के सैटेलाइट थी, जिसे पाकिस्तान के ड्रोन समझ के उसके ऊपर फायरिंग करते रहे हैं। गोदी मीडिया के ऊपर शोर और वावेला मचाया गया। खबर के अज़र आपके साथ मुख्तसरन शेयर कर देते हैं। खबर के मुताबिक नाज़रीन कहा यह जा रहा है कि इंडिया के ज़रिए इंतज़ाम कश्मीर में मुबैना पाकिस्तानी ड्रोन्स की फ़िज़ाई हदूद में दरअंदाजी का इल्ज़ाम लगाया गया और ड्रोन इतवार की शाम चंद मिनट के लिए इंडियन फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुए। और कहा यह जा रहा है कि जी इंडियन फ़ौज ने राजौरी के नौशहरा सेक्टर में ड्रोन्स को भगाने के लिए मशीन गनों से फायरिंग भी की है और झड़पों और कशीदगी के खदशात इससे मज़ीद बढ़ गए हैं। जुम्मे को इंडियन फोर्सेस ने दावा किया था कि सांबा में मुबैना पाकिस्तानी ड्रोन्स के ज़रिए असलहा मिला, जिसमें 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 16 गोलियाँ और एक दस्ती बम भी इसमें शामिल बताया जाता है। तो नाज़रीन, ये पुराना तरीका वारदात है भाजपा सरकार का, और जब भी कोई छेड़खानी हो तो समझ लीजिए कि दाल में काला है। और इस तरह की छेड़खानी पे हम पे पहले भी बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए हैं। हम भी अपनी आंखें खुली रखे हुए हैं कि कोई और शरारत ना हो, कोई और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी ना हो। तो इस तरह की चीज़ों से भारत अपनी आवाम को तो डरा सकता है, लुभा सकता है या मुतासर कर सकता है। पाकिस्तान इससे डरने वाला नहीं है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।